मेरे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्रिसमस के अवसर पर देखिए मैं ये एक क्रिसमस बेल का ट्यूटोरियल आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये बेल आप अपने क्रिसमस ट्री पे सजा सकते हैं या इसको ऐसे ही एज अ क्रिसमस प्रेजेंट भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और क्यूट लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको बनाने के लिए देखिए मैंने एक 100% कॉटन यान ली है। आप कोई भी यान ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो जो भी यान होगी उसके प्रेस्क्राइब्ड हुक से छोटा ही हुक हम इस्तेमाल करेंगे। मेरी यान में 4.5 mm का हुक प्रेस्क्राइब था, पर मैं यहाँ पर 3.5 mm का हुक ले रही हूँ ताकि हमारी जो बेल है उसका शेप थोड़ा स्टिफ आए और अच्छा सा एक कड़क बेल हमारी बने। उसके साथ हमें यार्न नीडल चाहिए होगी, एक स्टिच मार्कर चाहिए होगा। अगर आपका स्टिच मार्कर नहीं, आप सेफ्टी पेन यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स एक पेयर ऑफ सीजर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। मैं आपको मैजिक रिंग बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल डालती हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाकर देखिए हम यहाँ से बेल की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हम अपनी 2 फिंगर्स पे यान को ऐसे रखेंगे। यान के 2 पोर्शन होते हैं, एक टेल यान और एक वर्किंग यान। तो जो हमारी टेल यान है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और यान को हम अपनी फिंगर्स पे से ऐसे मोड़ते हुए एक अपने अंगूठे के नीचे एक क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने बनाया है, ऐसे क्रॉस बनाएंगे और अपने हाथ के पीछे से ले जाते हुए अपनी छोटी उंगली में हम इसको ऐसे दबा लेंगे। तो ये हमारा एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम अपना हुक लेंगे, हुक को नीचे की तरफ रखेंगे और यान को डालते हुए पीछे वाला हम थ्रेड आगे की तरफ लेंगे और हुक को अपनी तरफ घुमा लेंगे और एक रिंग हम इसमें बनाएंगे। हुक थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में, क्योंकि हुक जो है यान से के प्रेस्क्राइब से छोटा है। पर हम देखिए, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ये देखिए ऐसे अपनी तरफ हमने हुक को घुमा लिया और फिर हमने इसका पहला अपना चेन बनाया और अपनी फिंगर्स को हमने निकाल लिया। ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। अब मैजिक रिंग बनने के बाद हम चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने से हमारा मैजिक रिंग लॉक हो जाएगा। अब मैजिक रिंग में से हम 10 सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशे करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिंग में अपना हुक डालेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू। हमारे पास 2 लूप्स हैं, फिर से यार्न ओवर और दोनों से हम निकाल देंगे। ऐसे ही हम 10 सिंगल क्रोशे अपने मैजिक रिंग में करेंगे। पहली हमारी चेन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद हम 10 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद ये हमारा सर्कल ऐसे दिखेगा। ठीक है, पहली हमारी चेन है और उसके बाद अब काउंट करके देखिए 10 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। अब हम अपनी टेल यान को थोड़ा सा खींचेंगे। बिल्कुल बंद मत करिएगा सर्कल, वरना दूसरा राउंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, हम सेकेंड राउंड में अब सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ का मतलब होता है कि एक चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हम इसमें क्या करते हैं, पहला तो हमारा चेन है, तो उसके बाद वाली जो हमारी सिंगल क्रोशे है हम उससे स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो है मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्टिचेस को हमेशा काउंट करते हुए चलें। तो हमने जब काउंट किया तो ये हमारा पहला जो सिंगल क्रोशे है उसमें हम हुक अपना इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाता है जब आप हुक को मैजिक रिंग को थोड़ा सा आप करते हो। फिर देखिए हम इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था, और अब हम पहले सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर लगा लेंगे। मैं जब भी सर्कल में काम करती हूँ मैं हमेशा स्टिच मार्कर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब अपनी स्टिचेस का बार बार काउंट करना मुश्किल हो जाता है। अब उसी सिंगल क्रोशे में एक और करेंगे, इससे हमारा ये इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे हम करते जाएंगे, 1 में 2 और इस हिसाब से
जब हमने पहले 10 सिंगल क्रोशे किए थे, तो अब हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेज़ हो जाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेज़ हो गए हैं। अब आप चाहें तो एक बार इसको काउंट करने के बाद आप अपना जो स्टिच मार्कर है वो निकाल सकते हैं और अपना मैजिक रिंग इस तरीके से उसको खींच के टाइट कर सकते हैं। मैं यही राय दूंगी कि सेकेंड राउंड करने के बाद ही आप मैजिक रिंग हमेशा अपना टाइट किया करें, तो उसके आगे करने में आसानी रहती है। हमने अपना मैजिक रिंग बंद कर दिया। अब 3rd से 9th रो में हम सिर्फ 20 सिंगल क्रोशेज़ करेंगे, कोई इंक्रीज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम 20 सिंगल क्रोशेज़ करते जाएंगे 3rd रो से 9th रो तक। देखिए, हमने 3rd रो स्टार्ट करी है और मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर अपना लगा लिया है। हर रो के स्टार्टिंग में स्टिच मार्कर ज़रूर लगा लें। तो 20 सिंगल क्रोशेज़ हम करते चले जाएंगे 3rd से 9th रो पर। 9th रो के बाद देखिए आपकी कैप जो है कुछ ऐसा शेप लेने लगेगी। टोटल 11 रोज़ होंगे और 9th रो तक हमारी कैप का ये शेप आ जाएगा। तो बस ऐसे ही हम 20 सिंगल क्रोशेज़ करते जाएंगे और 9th रो के बाद देखिए ऐसा आपकी बेल का शेप आ जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रो जो हमारी होगी वो होगी 10th रो। बस हमारी 2 और रो बचती हैं, 10th और 11th। अब 10th रो में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप अपना स्टिच मार्कर निकालिए और 10th रो भी एक इंक्रीज़ होगी। उसमें हम पहला सिंगल क्रोशे करेंगे और दूसरे सिंगल क्रोशे में हम एक इंक्रीज़ करेंगे, मतलब सेकंड सिंगल क्रोशे में हम 2 करेंगे, एक, और ये देखिए ये रहा दूसरा। तो हमारा पैटर्न हो जाएगा 1 2 1 2। इस तरीके से करने से हमारे टोटल 30 सिंगल क्रोशेज़ हो जाएंगे एट द एंड ऑफ राउंड 10। तो इतना करने के बाद हम आपको राउंड 10 के एंड में मिलते हैं। जब हम पूरा राउंड 10 कर लेंगे तब देखिए हमारा क्या से क्या दिखेगा। तब हमारा ऐसी हमारी बेल दिखेगी। राउंड 10 के एंड में हमारी बेल इस तरीके से दिखेगी। अब हमारे पास सिर्फ एक राउंड बचता है, दैट इज़ राउंड 11। उसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास अब 30 सिंगल क्रोशेज़ हैं। हम अपना स्टिच मार्कर निकालेंगे और हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, पुल थ्रू। अब हमारे पास 3 लूप्स हैं, फिर से यार्न ओवर और पुल थ्रू ऑल 3 टुगेदर। तीनों को एक साथ पुल थ्रू करेंगे। यार्न ओवर, इंसर्ट, यार्न ओवर, पुल थ्रू, 3 लूप्स हैं, अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 टुगेदर। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे है। ऐसे ही हम 30 हाफ डबल क्रोशेज़ करेंगे और वो हमारी लास्ट रो होगी। उससे हमारे जो बेल में नीचे जो एक फ्रिल जैसा है वो आ जाएगा और एक बेल का बहुत ही सुंदर शेप आएगा। तो अब 11th रो के एंड में मिलते हैं। ये देखिए 11th रो के एंड में हमारी बेल का पूरा शेप आ गया है। अब जो है हम इसमें अपना स्टिच मार्कर निकालेंगे और लास्ट वाले जो जिसमें स्टिच मार्कर लगा था उसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच ऐसे होता है। स्लिप स्टिच करके उसके बाद हम थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए अपना रिमेनिंग काट देंगे और इसको पुल थ्रू करके इसको टाइटली फिक्स कर देंगे। तो ये हमारी बेल तैयार हो गई। अब देखिए इसमें हमें एक लूप बनाना है, जैसे कि हम अपनी बेल को जो है कहीं पर भी हैंग कर सकें। पर उससे पहले मैं मैजिक रिंग को सिक्योर करूँगी। ये धागा हमारा मैजिक रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारी टेल यान थी। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैंने इसमें 2-3 नॉट्स लगाई हैं और जो एक्सेस यान है उसको मैंने ऐसे काट दिया है। ये देखिए अब जो ये वाली हमारे पास एक्सेस यान है इसको हम नीडल में डालकर अपनी बेल में ही इसको सिल देंगे ताकि ये वाली हमारी यान दिखाई ना दे। ये देखिए ऐसे आप यान को डालेंगे नीडल में और अपनी बेल को
इस तरीके से इस यान को छुपा देंगे। ये हमारी जो बेल है वो उल्टी साइड पर है। तो देखिए यान को जो है मैं इस तरीके से हाइड करती हूँ। अगर आप किसी और तरीके से हाइड करते हो या जो भी आपको पता हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से अपनी यान को सिंगल सिंगल लूप्स में ले जाकर हाइड कर देती हूँ। तो ये हम करेंगे और उसके बाद हमारा जो एक्सेस थ्रेड होगा उसको हम यहाँ पर काट देंगे। ये देखिए, ऐसे करने के बाद एक नॉट लगा देंगे और जो हमारा एक्सेस थ्रेड है उसको हम काट देंगे। तो ये हमारे सब कुछ सिक्योर इसमें हो गए। अब हमारा बेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर अभी हमें बेल को हैंग करने के लिए हैंगिंग बनाना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे हैंगिंग हम। इसके लिए आप कोई भी रिबन ले सकते हैं या कोई और कलर की यान ले सकते हैं, पर मैंने यही रेड कलर की ही यान ली है। करीब अराउंड 12 इंचेस की आप यान ले लीजिए। तो मैंने यही 12 to 15 इंचेस की यान ली है। उसको कट कर लेंगे और अपनी यान नीडल लेंगे और यान नीडल में हम अपनी यान को डालेंगे। अब इस तरीके से डालने के बाद देखिए हमारा जो मैजिक रिंग का होल था उसमें से हम अपनी यान को ऐसे निकालेंगे और उसी होल में से हम दोबारा नीडल को पास करेंगे ताकि हमारा एक लूप बन जाए। अब आपको जितना लंबा लूप लेना है आप उतना लंबा लूप छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है इतना मेरे लिए सफिशेंट होगा तो मैं इतना ही छोड़ूंगी। उसके बाद हम नीडल निकाल लेंगे और फिर से हम बेल को इनसाइड आउट करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। और यहाँ पर जो हमने लूप बनाया है उसको सिक्योर करने के लिए जितना भी हमारे ये दोनों थ्रेड्स हैं इनको एक साथ लेकर मैं यहाँ पे कम से कम 2 नॉट्स लगाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारे पास मोटी नॉट्स लग जाएंगी और वो मैजिक रिंग के थ्रू पास नहीं होंगी। अगर आपकी नॉट छोटी रह गई या पतली रह गई तो वो मैजिक रिंग के थ्रू पास हो जाएंगी और फिर ये आपका लूप निकल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि मोटी से मोटी इधर नॉट लगा दें ऐसे। ये देखिए जिस तरह से मैंने लगाई है। और फिर यहाँ पर हम इन दोनों यान को आपस में बांधते हुए 3-4 छोटी नॉट्स लगा देंगे सिक्योर करने के लिए। अब देखिए अगर आपको इसमें कोई बेल टांगनी है जिससे आवाज़ भी आए जिंगल जैसी, तो यहीं पे आप उस बेल को टांग सकते हैं। उस बेल में से इस यान को पास करिएगा और फिर जैसे मैं इसमें 2-4 नॉट्स लगा रही हूँ वैसे लगा दीजिएगा, तो आपकी बेल में जिंगल की आवाज़ भी आएगी। बस ये हमारी पूरी देखिए बेल बन के तैयार हो गई है। ये इसका लूप है। आप इसको अपने क्रिसमस ट्री पे सजा सकते हैं। आप इसमें एक जिंगल सी बेल लगाकर किसी को प्रेजेंट भी दे सकते हैं। और ये जो क्रिसमस ट्री है इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो ऐसे क्यूट क्यूट से गिफ्ट्स बनाकर आप किसी को भी क्रिसमस प्रेजेंट्स दे सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। थैंक यू एंड बाय बाय।